तो गाइस आज हम जानेंगे प्रतिशत कैसे निकालें और प्रतिशत का असली मीनिंग होता क्या है, तो पूरी डिटेल से जानते हैं। तो सबसे पहले प्रतिशत, यहाँ पे हमने लिख लिया प्रतिशत। ये प्रतिशत जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, तो ये हो गया प्रति प्लस शत, दो शब्दों से मिलकर बना है। प्रति का मतलब होता है यहाँ पे प्रत्येक, शत का मतलब होता है यहाँ 100, यानी कि प्रत्येक 100 पर। ठीक है, तो यहाँ पे आगे हम एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल लेते हैं हम कि आप गए मार्केट में, आपने एक चप्पल खरीदी अपने पापा के लिए, तो चप्पल का रेट है 400 रुपए और उसने बोला 10% का डिस्काउंट दे दूंगा, ले जाओ। तो 10% के डिस्काउंट पे आप हो गए खुश, तो आपने बोला कि ठीक है दे दो। तो 400 का 10% आप निकालने की कोशिश करोगे, तो आपको मेरी वीडियो याद आएगी। तो ये यहाँ पे आगे 400 का 10%, यानी कि 400 ये का 10% मल्टीप्लाई 10 बाय डिवाइड 100, यानी कि 10% निकालने के लिए 10 बाय 100 करेंगे तो ये 0 से 0 कट जाएगा, ये 0 से ये 0 कट जाएगा, तो 40 का गुणा 1 से कर देंगे तो ये आ गया 40 रुपए, यानी कि 400 का 10% आपका 40 रुपए आएगा। तो आप उसको कितने में से दोगे, 400 माइनस 40, ये आ गया आपका 360, 0 और ठीक है 360 रुपए दोगे आपको, क्योंकि उसने 10 रुपए का आपको डिस्काउंट दिया है। अब आते हैं दूसरा एग्जांपल पे। अब फिर गए आप मार्केट किसी काम से, आपको अपने लिए जूते खरीदने हैं, अपने लिए भी कुछ खरीदोगे तो अपने लिए जूते खरीदने हैं, आपने जूते देखे जो है 1200 के जूते हैं। अब वो आपने बार्गेनिंग करी तो उसने बोला कि ठीक है 10% का डिस्काउंट दे दूंगा आपको, तो आपने बोला नहीं नहीं मेरे को तो 15% का डिस्काउंट चाहिए, तो ठीक है 15% का डिस्काउंट दे दूंगा। तो 1200 का 15%, 1200 का 15%, 15% डिस्काउंट देने की बात हो चुकी है, डील हो चुकी है। तो आप बोलोगे यार 15% कितना होता है, बोल तो दिया आपने, आता नहीं है तो कैलकुलेशन यहाँ बताऊंगा कि 1200 का 15%, 1200 का 15%, 15/100, तो यहाँ पे अब थोड़ा 0 2 0 से 2 0 कटा। अब जो है 12 और 15 का मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाएगा 12 और 15 का मल्टीप्लाई आप अपने तरीके से कर लेना। 12 पंजे 60, 6 हाथ में 12 12 और 6, 12 और 6 18, 12 और 6 18, 180 रुपए, यानी कि आपको 180 रुपए का छूट मिल रहा है, यानी कि 1200 में 180 रुपए कम, तो 180 रुपए आप माइनस कर दोगे तो कितना बच जाएगा, ये 0, ये इधर से ले लिया, ये 10 हो गया, 10 में से 8 के 2 और ये 1 में से क्या 0 और ये 1, यानी कि वो आपसे 1020 रुपए लेगा, तो यानी कि आपको 180 रुपए का डिस्काउंट मिला। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अब यहाँ पे आपको एक दुकानदार ने बोला कि 13% का डिस्काउंट दूंगा बस, तो यानी कि 13% का डिस्काउंट देगा। आपने कोई मान लो कि एक रेफ्रिजरेटर ले लिया, उसपे आपको वो है आपका 14,000 का, 14,000 का रेफ्रिजरेटर लिया है, जिसमें उसने बोला कि 12% का डिस्काउंट देगा, 12% का डिस्काउंट देगा। तो ठीक है, 12% निकालोगे कैसे, तो वही सेम, ये 14,000 का 14,000 सेम लिख दिया, आपके लिए मल्टीप्लाई और 12/100, तो 0 से 2 0 से 2 0 कट गया। अब यहाँ 140 का मल्टीप्लाई हम 12 से कर देंगे, तो 140 का मल्टीप्लाई हम 12 से करेंगे तो 12 से 0 से 0 और 12 चौक 48, 4 बचा, 12 12 4 16, यानी कि 1680 रुपए हुए आपके 12%। तो 1680 रुपए इसमें से लेस कर देंगे, तो ये आ गया आपका 1680 रुपए लेस करेंगे तो ये आएगा 0 2 और 9 में से 6 गया 3 और ये 1 कम हो गया था तो 3 2 और ये 1, 12,320 रुपए का आपका रेफ्रिजरेटर पड़ेगा, 12,320 रुपए का डिस्काउंट काट के। तो आशा करता हूँ कि इस वीडियो के बाद आपको प्रतिशत में कोई दिक्कत नहीं होगी, और बाकी दिक्कत होगी तो डिटेल वीडियो और बनाएंगे हम प्रतिशत वाली।